Well, today we will start with our first chapter of subject Psychology for Managers. The chapter name is Introduction to Psychology for Managers. Before starting, I would like to tell you all that I am following the book of publisher Kalyani by Sashi K. Gupta and Rosie जोशी. अगर आपकी बुक में कोई कंसेप्ट ना हो या फिर कोई कंसेप्ट हो जो आपकी बुक में एडिशनल है, आप उसके बारे में प्लीज़ कमेंट कर देना so that I can upload video on that too. Now let's begin. Our first topic is introduction and meaning. Introduction and meaning means introducing why we have to learn about psychology. हमें साइकोलॉजी के बारे में पढ़ना क्यों ज़रूरी है. ओके आजकल जो बिज़नेस मार्केट है उसमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन है. अगर किसी पर्सन को सक्सेसफुल होना है बिज़नेस में, कोई पर्सन सक्सेस अर्न करना चाहता है, ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करना चाहता है, तो उसकी जो एम्प्लॉयज़ की प्रोडक्टिविटी है, एफिशिएंसी है, इफ़ेक्टिवनेस है और उसकी जो ऑर्गेनाइजेशन के प्रोडक्टिविटी लेवल है वो बहुत ज़्यादा अच्छा होना चाहिए. कॉस्ट एफिशिएंसी होनी चाहिए. उन चीज़ों के लिए क्या होना चाहिए, जो एम्प्लॉयज़ हैं वो मोटिवेटेड होने चाहिए, उनकी जो साइकोलॉजिकल लेवल है, उनका जो मेंटल प्रोसेसिंग है, फिज़िकल एंड मेंटल वेलबींग है, वो बहुत ज़्यादा अच्छा होना चाहिए. साइकोलॉजी को पढ़ने की तभी ज़रूरत पड़ती है. एज अ मैनेजर, अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बिहेवियर इज़ क्रूशियल टू अचीव सक्सेस इन टूडेज फास्ट पेस्ड एंड डायनेमिक बिजनेस एनवायरनमेंट. जो अलग अलग तरह के बिज़नेस एनवायरनमेंट हैं और जो बहुत जल्दी चेंज हो रहे हैं, बहुत जल्दी आगे बढ़ रहे हैं, इस एनवायरनमेंट में सक्सेसफुल होने के लिए मैनेजर को ह्यूमन बिहेवियर के बारे में पढ़ना और समझना, साइकोलॉजी के बारे में समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. नाउ बिफोर टॉकिंग अबाउट साइकोलॉजी फॉर मैनेजर्स, हमें ये पता होना चाहिए कि साइकोलॉजी जो वर्ड है उसका मीनिंग क्या होता है. साइकोलॉजी द साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस. क्या होता है ये? साइंटिफिक स्टडी होती है. ये साइंस की एक ब्रांच है साइकोलॉजी, जिसमें हम स्टडी करते हैं किसके बारे में, मेंटल के प्रोसेसेस. जो हमारा माइंड है वो कैसे वर्क करता है और जो बिहेवियर है उसके बारे में भी, कि एक पर्सन क्यों और कैसे किस चीज़ के बारे में बिहेव कर रहा है. अगर किसी पर्सन को गुस्सा आ रहा है तो वो क्यों उसे गुस्सा आ रहा है, उसका माइंड कैसे वर्क कर रहा है. कोई है जो बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स सिचुएशन में, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में भी काम रह रहा है, काम है, तो वो ऐसा क्यों है. इन सभी कंसेप्ट्स के बारे में पढ़ना और अंडरस्टैंड करना ही साइकोलॉजी है. This offers valuable insights into why people feel and act the way they do. जो लोग जैसा बिहेव कर रहे हैं उसके पीछे क्या कारण है, जो लोग जैसा फील कर रहे हैं उसके पीछे क्या कारण है. Getting to know about the reasons is psychology. By applying psychological principles, managers can improve employee motivation, enhance team performance, and create a more productive and satisfying work environment. ये जो बेनिफिट्स हैं, ये बेनिफिट्स मिलते हैं जब भी मैनेजर साइकोलॉजी यूज़ करके अपनी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करता है. इससे एम्प्लॉयज़ भी मोटिवेटेड रहते हैं और ऑर्गेनाइजेशन को भी बेनिफिट्स मिलते हैं. ओके, अब हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, इस बुक में क्या पढ़ेंगे और हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है. फर्स्ट इज़ डिफाइन साइकोलॉजी एंड इट्स रिलीवेंस टू मैनेजर. साइकोलॉजी को डिफ़ाइन करना आपको आना चाहिए कि साइकोलॉजी क्या है, इसका मीनिंग पता होना चाहिए, इसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए, एंड ये मैनेजमेंट से कैसे लिंक है. एज जो साइकोलॉजी है वो साइंस की एक ब्रांच है और मैनेजमेंट इज़ रिलेटेड टू कॉमर्स. इन दोनों में क्या लिंक है ये आपको पता होना चाहिए. Then define key psychological theories and concept applicable to workplace settings. जो भी इम्पॉर्टेंट साइकोलॉजिकल थ्योरीज हैं जो एक वर्क एनवायरनमेंट में, ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट करके जो हम एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं, उनके बारे में बात करना है. कैसे हम ऑर्गेनाइजेशन को सेट कर सकते हैं, कौन सी थ्योरीज हैं जो हमारी मदद करती हैं, उन सब चीज़ों के बारे में. Now, understand the importance for self-awareness and emotional intelligence in management. कि इन चीज़ों के बारे में पढ़ना, इन चीज़ों के बारे में समझना
कि पता होना चाहिए कि अगर कोई पर्सन सेल्फ अवेयर है, किसी के लिए सेल्फ अवेयरनेस और इमोशनल इंटेलिजेंस मैनेजमेंट में कितनी ज़्यादा ज़रूरी है, कितना ज़्यादा ज़रूरी है एक पर्सन को पता होना कि वो उसकी जो वीकनेस क्या है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसकी अकाउंटेबिलिटी क्या है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, उसे अपने बारे में और अपनी सराउंडिंग के बारे में और अपनी इमोशनल लेवल के बारे में पता होना चाहिए। रिकॉग्नाइज द इम्पैक्ट ऑफ साइकोलॉजिकल फैक्टर्स ऑन एम्प्लॉय बिहेवियर एंड परफॉर्मेंस। ये पता होना चाहिए मैनेजर्स को या आपको या हमें कि सभी जो ये साइकोलॉजी फॉर मैनेजर्स पढ़ रहे हैं उन सभी को कि जो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन में साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, उनका जो एम्प्लॉय और एम्प्लॉय के बिहेवियर पे क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है या फिर उनकी परफॉर्मेंस पे क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है। ओके, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, डैट इज़ की कंसेप्ट्स। कि जो साइकोलॉजी फॉर मैनेजर्स है उसमें कौन कौन से कंसेप्ट्स इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इज़ ह्यूमन बिहेवियर एंड मोटिवेशन। ह्यूमन बिहेवियर के बारे में कि एक पर्सन कैसे बिहेव करता है, and motivation, internal and external motivation, both we will discuss in further videos. Cognitive processes and decisions making, then emotional intelligence and leadership, group dynamics and team performance, organizational culture and climate. We will discuss each and every concept in further videos. You just have to know that we are going to discuss these topics, mainly these topics. Now, next topic is why psychology matters in management. First point is improved employee engagement and motivation. इससे क्या होता है, अगर एम्प्लॉयज़ मोटिवेटेड हैं, एम्प्लॉयज़ के बारे में जो रिक्रूटर है वो जानता है, बॉस अपने एम्प्लॉयज़ के साइकोलॉजिकल लेवल के बारे में जानता है और एम्प्लॉयज़ भी जानते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में कैसे बिहेव करना है, वो अपनी स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस जानते हैं, तो उनकी इंगेजमेंट ज़्यादा होगी बिकॉज उन्हें पता है कि वो किस काम में अच्छे हैं और किस काम में बुरे हैं। सो जब उन्हें पता होगा कि उनकी वीकनेसेस एंड स्ट्रेंथ्स क्या हैं, उनका माइंड कैसे वर्क करता है, उनके बॉस को पता होगा कि उनका माइंड कैसे वर्क करता है, तो बॉस उन्हें वही काम देगा जो एम्प्लॉयज़ अच्छे से कर सकेंगे, राइट। एंड एम्प्लॉयज़ भी वो काम बहुत अच्छे से करेंगे जिनमें वो जानते हैं कि वो उनकी स्ट्रेंथ है, वो बहुत अच्छे से कर पाते हैं और उनका उसमें इंटरेस्ट है, राइट। देन एम्प्लॉय इंगेजमेंट एंड मोटिवेशन, उससे अगर वो अच्छे से इंगेज कर पा रहे हैं, अच्छे से काम कर पा रहे हैं और उनको जो अपने बॉस की तरफ से एप्रिसिएशन मिल रही है तो वो मोटिवेटेड रहते हैं, उनका काम करने का मन करता है। दैट्स व्हाट मोटिवेशन इज। नाउ, इनहेंस्ड लीडरशिप इफेक्टिवनेस। If they know about themselves, they can manage themselves in a better way. Like वो अच्छे से लीडरशिप कर सकते हैं। वो अगर किसी पर्सन को रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है कोई टीम को लीड करने की, तो वो अच्छे से उनको लीड कर सकता है अगर उसे अपने जो टीम मेंबर्स हैं उनके साइकोलॉजिकल पावर्स और साइकोलॉजिकल माइंडसेट और साइकोलॉजी के बारे में पता होगा। देन बेटर कम्युनिकेशन एंड कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, इससे ज़्यादा अच्छी कम्युनिकेशन होगी, सभी एक दूसरे के साइकोलॉजिकल पावर्स के बारे में जानते होंगे, साइकोलॉजी के बारे में जानते होंगे और वो ये भी जानते होंगे कि वो किस सिचुएशन में कैसे वर्क करते हैं, तो वो अच्छे से, उनमें कोई भी कम्युनिकेशन गैप नहीं होगा, वो अच्छे से कम्युनिकेट कर पाएंगे। उन्हें अगर किसी बॉस को पता है कि वो कोई पर्सन है जो उसे अगर नेगेटिवली डिमोटिवेट किया जाए या नेगेटिव टॉक्स दी जाए या नेगेटिवली मोटिवेट किया जाए तो वो ज़्यादा अच्छा काम करता है, तो ऑफ कोर्स द बॉस विल ऑप्ट दैट वे ओनली, राइट। इट वाज जस्ट एन एग्जाम्पल। देन कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, अच्छे से कन्फ्लिक्ट्स रिजॉल्व हो सकते हैं। इफ़ अ लीडर नोज हाउ टू मैनेज हिज टीम्स, देयर विल बी नो problems and conflicts. Thus, if there is any, वो communicate करके उसके psychology को जानकर उसके mind के according उससे बात कर उस चीज़ को solve कर सकता है। Increased team productivity and collaboration,
एक दूसरे से ज़्यादा कम्युनिकेशन होगी तो एक दूसरे के साथ ज़्यादा अच्छा काम कर पाएंगे वो। और टीम प्रोडक्टिविटी मीन्स कि अगर ज़्यादा लोग इकट्ठे काम भी कर रहे हैं तो प्रोडक्टिविटी ज़्यादा अच्छी होगी, बिकॉज दे नो अबाउट ईच अदर। व्हेन यू नो योर पीपल, व्हेन यू नो द टीम मेंबर्स, व्हेन यू नो whom you are working with, so productivity ज़्यादा अच्छी होती है in comparison to working with strangers, right? Next point, more effective decision making and problem solving. डिसीजन ज़्यादा अच्छे ले पाएंगे वो, और प्रॉब्लम भी ज़्यादा अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे, बिकॉज ऑर्गेनाइजेशन और पर्सन की एम्प्लॉय की साइकोलॉजी के बारे में मैनेजर जानता होगा और उसे पता होगा कौन सी चीज़ का कौन सा इफेक्ट होगा। थैंक यू एवरीवन, दैट्स ऑल फॉर द वीडियो।